बताइए, जीवन की आधारभूत और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। सबसे अच्छा, कोशिका में क्या सब रहता है? कुछ कार्बनिक पदार्थ और कुछ अकार्बनिक पदार्थ। जल और लवण क्या है? कार्बनिक या अकार्बनिक? अकार्बनिक पदार्थ। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या है बताइए? कार्बनिक पदार्थ। आप बताइए, सबसे छोटी कोशिका का नाम? सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या? प्लूरोन्यूमोनिया। प्लूरोन्यूमोनिया, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका, सही से बैठ जाइए, फिर से सट गए तो यार, पूरा हट के बैठिए। सबसे छोटी कोशिका का नाम प्लूरोन्यूमोनिया। सबसे बड़ी कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका, चलिए अब बताइए, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, आकार बदलने वाली कोशिका, अमीबा। बिल्कुल सही। आकार बदलने वाली कोशिका, अमीबा। हमारे शरीर में ऐसे कोशिका का नाम बताइए जो आकार बदलते रहती है। हमारे शरीर में अमीबा थोड़ी ना। ल्यूकोसाइट्स, WBC, ल्यूकोसाइट्स बतलाए थे ना। अच्छा ये बताइए कि 60 किलो का कोई आदमी है, उसमें कितना कोशिका होगा? 60 गुने 10 का पावर। बहुत अच्छा। ऐसा जीव जिसका शरीर केवल एक कोशिका का बना हो उसे क्या कहेंगे? एक कोशिकीय जीव। क्या कहेंगे? जैसे अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनस, यूग्लिना। याद कीजिए ये सब नाम, ठीक है। 10वीं क्लास में भी बार बार ये सभी चीजें आएंगी। और बताइए, ऐसा जीव जिसके शरीर में एक से अधिक कोशिका हो उसे क्या कहेंगे? बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण मनुष्य खुद है। जितना जीव आपको दिखाई पड़ रहा है ना, सबका सब क्या है? बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय है इसलिए तो दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। चलिए, हवा जीव थोड़ी ना है, हवा जीव नहीं है। जीव जिसमें जान होती है उसमें कोशिका पाया जाता है, ठीक है। चलिए आप बताइएगा कि चूहा और बिल्ली दोनों में ज्यादा कोशिका किसमें होगा? चूहा और हाथी दोनों में कम कोशिका किसमें होगा? हम कम बोले ना तो हाथी बोल दिए तुरंत। किसमें कम कोशिका होगा? चूहा, ठीक है। कोशिका का आकार भी अलग अलग होता है। कुछ कोशिका गोल होता है, कुछ लंबा होता है, कुछ त्रिकोण होता है, अलग अलग आकार का होता है, ठीक है। अच्छा बताइए, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक। कोशिका का समूह क्या कहलाता है? उत्तकों का समूह क्या कहलाता है? उत्तकों का समूह अंग। क्या बात करते हैं। कोशिका से उत्तक बनेगा, उत्तक से अंग बनेगा। हाँ सही है। उत्तक से अंग बनेगा, अंग से अंगतंत्र बनेगा और अंगतंत्र से शरीर बनेगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, इतना तक तो आपका क्लियर हो चुका है। अब पढ़ने वाले कोशिका की खोज। सभी आदमी लाइन बाय लाइन हर एक शब्द को देखिएगा, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट होगा बोर्ड पे लिखने वाले हैं। कोशिका की खोज। कोई पुराना किताब है? ये वाला ये हो जाएगा। हाँ ये लीजिए। कोशिका की खोज, टॉपिक क्या है? कोशिका की खोज। सभी आदमी अपना अपना बुक देखिए,
वैसे तो हम आपको प्रत्येक शब्द समझा देने वाले हैं, फिर भी जो शब्द समझ में नहीं आए पूछिएगा। कोशिका की खोज। कोशिकाओं का वास्तविक ज्ञान माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद ही प्राप्त हो सका है। कोशिका है ही इतना छोटा ना कि आंख से तो दिखेगा नहीं, इसलिए जब माइक्रोस्कोप की खोज हुई अर्थात सूक्ष्मदर्शी यंत्र की खोज हुई, तब जाकर के कोशिका के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ। ये पता चला वैज्ञानिकों को कि कोशिका वजूद में है, मतलब कोशिका होता है। नहीं तो उससे पहले आदमी को नहीं पता था कोशिका के बारे में, वैज्ञानिकों को नहीं पता था। तो कैसे पता चला बताइए? माइक्रोस्कोप के खोज के बाद कोशिका के बारे में वैज्ञानिकों को कैसे पता चला? माइक्रोस्कोप। इसी को हिंदी में क्या कहा जाता है बताइए? सूक्ष्मदर्शी यंत्र। सूक्ष्मदर्शी यंत्र। जब इसका खोज हुआ ना, तब जाकर के वैज्ञानिक, अब मान लीजिए कि जैसे आप औजार बक्स कभी खरीदे होंगे तो उसमें वो लेंस मिला होगा। लेंस देखे हैं क्या? तो बेमतलबों से लेंस से जो है कभी इसको देखते होंगे, कभी उसको देखते होंगे, कभी किसी को ऐसे देखने लगते होंगे। आदमी करते रहता है ना कुछ कुछ। तो वैसे ही जैसे ही माइक्रोस्कोप का खोज हो गया ना, तो वैज्ञानिक सब भी ऐसे ही माइक्रोस्कोप कभी कहीं रख देता था, कभी कहीं रख देता था। तब उसको जो है पता चला कि हाँ कोशिका होता है। अपने ही देह पर रख दिया होगा माइक्रोस्कोप। बात समझे ना? तो उससे भी पता चल गया होगा कोशिका का। या प्याज का छिलका सब इसका अच्छा उदाहरण होता है। प्याज के छिलका को उतार उतार करके तब जाकर उसमें देखा कोशिका। ठीक है, तो चलिए कुछ भी हो, कोशिका की खोज कैसे, मतलब कोशिका का खोज हुआ कैसे? माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद, सूक्ष्मदर्शी यंत्र के आविष्कार के बाद। सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक नामक एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने माइक्रोस्कोप का निर्माण किया। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने एक माइक्रोस्कोप का निर्माण किया। तो बताइए इस माइक्रोस्कोप का निर्माण किसने किया? रॉबर्ट। कब? 1600। और ये था अंग्रेज वैज्ञानिक, अंग्रेज इंग्लैंड वाला। ठीक है, तो अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किसका खोज किया? माइक्रोस्कोप का पहले खोज किया, सूक्ष्मदर्शी यंत्र का खोज किया। क्लियर है यहां तक? बताइए। चलिए, हुक ने अपने बनाए माइक्रोस्कोप में कॉर्क की एक पतली काट में अनेक सूक्ष्म मोटी भित्ति वाले मधुमक्खी की छत्ते जैसी कोठरियां देखी। इन कोठरियों को रॉबर्ट हुक ने सेल का नाम दिया। और सेल का मतलब ही होता है कोशिका। कहने का मतलब यही हुआ कि यही रॉबर्ट हुक इस दुनिया का, इस पृथ्वी लोक का पहला आदमी जिसने कोशिका का खोज किया। कोशिका को ही अंग्रेजी में सेल कहते हैं। तो सेल का खोज किसने किया बताइए? रॉबर्ट हुक ने। माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद, 1665 ईस्वी के बाद। पहले तो माइक्रोस्कोप बनाया और माइक्रोस्कोप बनाने के बाद उसने कोशिका की खोज कर दी। हाँ, यही बनाए थे। रॉबर्ट हुक ने ही माइक्रोस्कोप बनाया और अपने ही माइक्रोस्कोप से कोशिका की खोज की। ठीक है, लीवेनहोक नामक एक डच वैज्ञानिक द्वारा माइक्रोस्कोप की लेंस व्यवस्था संशोधित होने के पश्चात कोशिका का अध्ययन आगे बढ़ा। सर्वप्रथम 1674 में उन्होंने अपने उन्नत माइक्रोस्कोप में स्वतंत्र कोशिकाओं जैसे जीवाणु, प्रोटोजोआ आदि को देखा। चलिए, कहने का मतलब यह हुआ कि कोशिका का खोज किया रॉबर्ट हुक। अब इसके बाद आया लीवेनहुक।
ल्यूवेन, इसमें तो हॉक लिखा हुआ है लेकिन हुक पढ़िए, ल्यूवेन हुक, ये वैज्ञानिक। और ये था डच वैज्ञानिक। डच भी देश का नाम है, तो वहीं के वैज्ञानिक थे डच वैज्ञानिक ल्यूवेन हुक। अब इसने क्या किया, माइक्रोस्कोप का खोज तो एक बार हो चुका है। अब देखिए, एक बार यदि किसी चीज का खोज हो गया है तो खोज होने के बाद उस चीज को कोई भी आदमी बना सकता है। तो ये फिर से बनाया माइक्रोस्कोप। खोज तो हो ही चुका था कि हाँ ऐसे ऐसे माइक्रोस्कोप बनेगा, वो बना लिया था, तो ये भी वैसा ही माइक्रोस्कोप बनाया और उसके लेंस को और ज्यादा अच्छा किया। जैसा लेंस का सेटअप ये किए थे, माइक्रोस्कोप में क्या रहता है, लेंस लगा हुआ रहता है, तो ये उससे भी अच्छा लेंस लगाए, लेंस की क्षमता को बढ़ा करके लगाए। बात समझे ना, हाई पावर का लेंस लगाए उसमें, और भी बढ़िया लेंस, और लेंस लगा करके कोशिका के अध्ययन को आगे बढ़ाया। इन्होंने क्या किया बताइए, कोशिका के अध्ययन को आगे बढ़ाया। और तो और 1674 में जीवाणु, प्रोटोजोआ आदि को देखा, जीवाणु को देखा और प्रोटोजोआ को देखा। कब, 1674 ईस्वी। एक वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक, जिसने माइक्रोस्कोप की खोज की 1665 ईस्वी में, और उसी माइक्रोस्कोप से कोशिका की खोज कर दी। कोशिका का खोज होने के बाद एक और वैज्ञानिक आया, ल्यूवेन हुक, और ये डच वैज्ञानिक थे। इन्होंने उस लेंस को और ज्यादा अच्छा से सुधारा, माइक्रोस्कोप वाले लेंस को और ज्यादा अच्छा किया, ठीक है, डेवलप किया, और उसके बाद जीवाणु और प्रोटोजोआ की खोज कर। ये भी एक दो कोशिका का जीव होता है, बहुत छोटा छोटा जीव, जीवाणु, प्रोटोजोआ, तो उसको सबसे पहले किसने देखा, ल्यूवेन हुक ने। ठीक है, अब देखिए इससे आगे 1871 में रॉबर्ट ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रत्येक कोशिका के केंद्र में एक गोलाकार रचना होती है, इसे ब्राउन ने केंद्रक का नाम दिया। अब तो हद हो गया, बात है 1831 ईस्वी की। वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट ब्राउन। 1831। इन्होंने देखा माइक्रोस्कोप से। अब तो मान लीजिए कि माइक्रोस्कोप को डेवलप मोड में बनाने का परंपरा ही चल गया था। लेंस को सुधार करके इतना ज्यादा हाई पावर का माइक्रोस्कोप बना लिया कि कोशिका ही नहीं, कोशिका के अंदर में देख लिया कि क्या है। पहले तो चैलेंज था, एक चुनौती थी कोशिका को देखना, कितना छोटा कोशिका को कैसे देखा जाए। माइक्रोस्कोप बनाया, रॉबर्ट हुक देख लिया। जब वो देख लिया, खोज लिया, तो उससे भी आगे बढ़ के आया ये वैज्ञानिक, कोशिका के अध्ययन को आगे बढ़ाया, जीवाणु की खोज कर दी, प्रोटोजोआ की खोज कर दी। रॉबर्ट ब्राउन तो उससे भी ज्यादा दिमाग वाला निकला। ये कोशिका के अंदर देख लिया, बताइए, कोशिका के अंदर देख लिया कि प्रत्येक कोशिका के अंदर, कोशिका के बीच में एक रचना होती है जिसे केंद्रक कहा जाता है। कहने का मतलब अब के बाद आप याद रखिएगा कि केंद्रक की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने, सॉरी रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन। बताइए अपने लोग कहां से पढ़ना स्टार्ट किए हैं इस जीव विज्ञान को। शरीर बना है कोशिका से, पता नहीं अरबों खरबों कोशिका है इस शरीर में। उस कोशिका को पढ़ना शुरू किए जिस कोशिका को हम देख भी नहीं सकते। देखना हो तो माइक्रोस्कोप लाना पड़ेगा, तब हम उस कोशिका को देख पाएंगे।
एक छोटे से जगह पर हजारों कोशिकाएं होंगी, एक छोटे से जगह पर, तो उस हजारों कोशिका में एक के बारे में पढ़ रहे हैं, कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं, बात समझे ना। और वो कोशिका ही नहीं, बताइए उस कोशिका के अंदर तक पहुंच चुके हैं, केंद्रक। अभी तो बस ये देख रहे हैं कि कोशिका का खोज किसने किया, केंद्रक का खोज किसने किया, और फिर इसके अंदर जाकर के, केंद्रक के अंदर जाकर के भी पढ़ेंगे केंद्रक के अंदर क्या होता है, क्या सब चीजें होती हैं। तो बताइए पढ़ाई का लेवल कहां से पढ़ना शुरू किए हैं, इसलिए कंटिन्यूअस ढंग से पढ़िएगा ना तो बहुत ही ज्यादा नॉलेज हो जाएगा आपके अंदर, बात समझे ना। और टीचर क्या करते हैं, कुछ टीचर सब ये सब चीज पढ़ाते ही नहीं है, सीधे क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। क्या होगा क्वेश्चन आंसर पढ़ के, कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, क्वेश्चन आंसर भी बन जाएगा और नॉलेज भी हो जाएगा। तो पढ़ना है तो ऐसे पढ़ना है, बात समझिए ना। चलिए तो बताइए कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। कोशिका के अध्ययन को आगे किसने बढ़ाया, लेवेन हुक ने, ठीक है। अच्छा, जीवाणु और प्रोटोजोआ की खोज किसने की, लेवेन हुक ने। केंद्रक की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने। पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्ध तरल दानेदार सजीव पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य का नाम दिया। अब देखिए एक और वैज्ञानिक आया, इसका नाम था पुरकिंजे। क्या नाम था, पुरकिंजे, ठीक है, पुरकिंजे। इन्होंने जीव द्रव्य का खोज किया। किसका खोज किया बताइए, जीव द्रव्य का। इसी को कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। और कब खोज किए बताइए, 1839। तो एक और क्वेश्चन बन गया, जीव द्रव्य का खोज किसने किया बताइए, पुरकिंजे ने। जीव द्रव्य का खोज किसने किया, पुरकिंजे ने, ठीक है। चलिए 1838 में एक वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन ने कहा कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। एक और वैज्ञानिक स्लाइडेन, स्लाइडेन। और कब की बात है ये, 1838। इन्होंने बोला कि पादपों का शरीर, पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिका का बना होता है, सूक्ष्म कोशिका का बना होता है, ठीक है। 1839 में प्रसिद्ध प्राणी वैज्ञानिक स्वान ने बताया कि जंतु का शरीर भी सूक्ष्म कोशिका का बना होता है। एक और वैज्ञानिक आया स्वान, 1839 ईस्वी में। इन्होंने बोला कि प्राणियों का शरीर भी सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है, प्राणियों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, देख रहे हैं कितना वैज्ञानिक का नाम आ गया, रॉबर्ट हुक, लेवेन हुक, रॉबर्ट ब्राउन, पुरकिंजे, स्लाइडेन, स्वान, ठीक है। कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। कोशिका के अध्ययन को आगे किसने बढ़ाया, लेवेन हुक ने, ठीक है। केंद्रक की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने। जीव द्रव्य का खोज किसने किया, पुरकिंजे ने। किसने कहा पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिका का बना होता है, स्लाइडेन। किसने कहा प्राणियों का शरीर सूक्ष्म कोशिका का बना होता है, स्वान, ठीक है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, स्लाइडेन को कहा जाता है वनस्पति वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन। और इन्हें कहा जाता है प्राणी वैज्ञानिक, प्राणी कौन, स्वान। तो स्लाइडेन क्या, ये स्लाइडेन क्या बोला कि पादपों का शरीर
सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। और स्वान ने क्या बोला कि प्राणियों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, अब देखिए, फिर ये दोनों जर्मन वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन के आधार पर एक मत का प्रतिपादन किया, इसे कोशिका सिद्धांत कहते हैं। कोशिका सिद्धांत में उन्होंने यह बात व्यक्त की कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक इकाई है। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडेन और स्वान दोनों मिलकर के, स्लाइडेन और स्वान दोनों वैज्ञानिक मिलकर के क्या दिया? कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत। इसके तहत जितना भी सजीव प्राणी है उस सभी के शरीर का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका है। तो कोशिका सिद्धांत बताइए किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने। ठीक है, अभी तो एक तरह से अपने लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि किस चीज का खोज किसने किया। उसके बाद हर एक चीज को डिटेल से पढ़ेंगे, तब जाकर के आपको और भी मजा आएगा। ठीक है, अभी तो बस वही चीज पढ़ा रहे हैं जो बातें आपको याद रखनी होंगी कि कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका के अध्ययन को आगे किसने बढ़ाया? या जीवाणु या प्रोटोजोआ का खोज किसने किया? लिवेन हुक ने। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। जीव द्रव्य का खोज पुरकिंचे ने। किसने कहा कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिका का बना होता है? स्लाइडेन ने। और किसने कहा प्राणियों का शरीर सूक्ष्म कोशिका का बना होता है? स्वान ने। ठीक है, स्लाइडेन वनस्पति वैज्ञानिक थे, स्वान प्राणी वैज्ञानिक थे। ठीक है, और दोनों मिलकर के कोशिका का सिद्धांत दिया। अच्छा ये बताइए, स्लाइडेन और स्वान किस देश के थे? स्लाइडेन और स्वान किस देश के थे? जर्मनी के। कहाँ के थे बताइए? जर्मनी के। ये दोनों वैज्ञानिक कहाँ के थे? जर्मनी के थे। ठीक है, इसके बाद 1855 में विर्चो ने बताया कि नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। 1855 ईस्वी। वैज्ञानिक का नाम विर्चो। इन्होंने बोला कि नई कोशिका का निर्माण, देखिए इन्होंने क्या बोला था? नई कोशिका का निर्माण पहले से, नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका से होता है। पहले से मौजूद कोशिका से होता है। ठीक है, 1855 ईस्वी में विर्चो ने क्या कहा बताइए? नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका से ही होता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर आपको घाव हो गया या कुछ हो गया तो क्या होता है? वहां पर फिर से नया मांसपेशी बनता है ना, नया मांस आता है ना वहां पर, तो नया नया कोशिका बनता है वहां पर। और वो किसके अनुसार बनता है? वो बगल में जैसा कोशिका रहेगा उसी के अनुसार वहां का भी कोशिका बनेगा। ठीक है, चलिए 1861 में मैक्स सूल्ज, वैज्ञानिक का नाम है मैक्स सूल्ज। 1861 में। देखिए ये क्या कहते हैं? कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है जिसमें एक केंद्रक होता है। इन्होंने बोला कि कोशिका जीव द्रव्य को ही प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका जीव द्रव्य का एक पिंड है जिसके बीच में क्या होता है बताइए? जिसके बीच में केंद्रक रहता है, जिसके बीच में केंद्रक रहता है। ये कथन किसका था? मैक्स सूल्ज का। 1861 में उन्होंने बताया कि कोशिका जीव द्रव्य का एक पिंड है जिसके बीच में केंद्रक रहता है। ठीक है, चलिए इस कथन को प्रोटोप्लाज्म मतवाद कहा जाता है। और इस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म मतवाद। प्रोटोप्लाज्म मतवाद।
इसी कथन को कहा जाता है, इस स्टेटमेंट को, कि कोशिका जीव द्रव्य का एक पिंड है जिसके बीच में केंद्रक रहता है, इसे क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म मतवाद। इसके बाद 1884 में स्ट्रासबर्गर ने बताया कि केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशगति में भाग लेता है। यानी कि ये देखिए, स्ट्रासबर्गर, बर्गर तो याद रहेगा, स्ट्रासबर्गर, इन्होंने बोला कि केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशगति में भाग लेता है, ये किसका कहना था बताइए? स्ट्रासबर्गर का। स्ट्रासबर्गर का कहना था, 1884 ईस्वी का बात है। स्ट्रासबर्गर का कहना था कि कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है वह पैतृक लक्षणों का वाहक होता है, पैतृक लक्षणों के वाहक में भाग लेता है। कहने का मतलब ये हुआ कि पिता में जो लक्षण है या माता में जो लक्षण है वो उनके वंश में आ जाता है, उसके बेटा उसके बेटी के अंदर आ जाता है। वो देखे हैं ना, ऐसा होता है ना, माँ का लक्षण बेटी में आ जाता है, बाप का लक्षण बेटा में आ जाता है, या बाप का लक्षण बेटी में, माँ का लक्षण बेटा में चला जाता है, ऐसा होते रहता है ना। तो ये किसके कारण होता है बताइए? केंद्रक के कारण, कोशिका में स्थित केंद्रक के कारण। ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया? 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई, और ये खोज किसने किया? एम नॉल और ई रिस्का। इससे अच्छा ई रिक्शा आ जाता है, ई रस्का है, ई रस्का। एम नॉल और ई रस्का, इन्होंने किस चीज का खोज किया बताइए? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की, एम नॉल और ई रिस्का। ये सब क्वेश्चन हम आपसे एक सप्ताह तक लगातार पूछने वाले हैं, सारा याद हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप लोग एक बार इसे नोट करके और याद करके लाइएगा, नोट कर लीजिएगा, अपलोड हो जाएगा वीडियो, नोट कर लीजिएगा। देखिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं, बताइए माइक्रोस्कोप की खोज किसने की? सभी आदमी जवाब दीजिए, जवाब दीजिएगा तो याद होगा। ठीक है, चलिए बताइए, रॉबर्ट हुक कहाँ के वैज्ञानिक थे? अंग्रेज थे, मतलब इंग्लैंड के थे। ठीक है, चलिए कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। जीवाणु का खोज किसने किया? लीवेनहुक। प्रोटोजोआ का खोज किसने किया? लीवेनहुक ने। केंद्रक का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। जीव द्रव्य का खोज पुरकिंचे। किसने कहा कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है? स्लाइडेन। किसने कहा कि प्राणियों का शरीर सूक्ष्म कोशिका का बना होता है? स्वान। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान। ठीक है। किसने कहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है? विर्चो। कोशिका जीव द्रव्य का एक पिंड, ये किसने कहा? कोशिका जीव द्रव्य का एक पिंड है जिसके बीच में केंद्रक रहता है, मैक्स सूल। ठीक है, और इसे ही कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म मतवाद। किसने कहा कि केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशगति में भाग लेता है? स्ट्रासबर्गर। ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की? एम नॉल और ई रिक्शा। ई रिक्शा नहीं, ई रस्का। ठीक है, कोई बात नहीं, ई रिक्शा भी याद रहेगा तो चलेगा। तो अब इससे आगे पढ़ेंगे अगले क्लास में। तो आप लोग पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 तक पढ़ के आइएगा। अभी होमवर्क दे देंगे तो पढ़ के आइएगा। क्वेश्चन पूछे आपसे, बताइए मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तंत्रिका कोशिका। बहुत अच्छा। कोशिका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा? रॉबर्ट
बहुत अच्छा। कोशिका को, किताब में जो क्वेश्चन है वही पूछ रहे हैं, आप देखिए कि आपको फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है, ये पता है? बताइए। कोशिका, हाँ, कोशिका से ही शरीर का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन ये पूछा है कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोशिका से ही शरीर का निर्माण हुआ है। बहुत अच्छा। अभी आपसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि अभी ज्यादा पढ़े कहाँ है। केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया? केंद्रक के बारे में रॉबर्ट ब्राउन ने। बहुत अच्छा। जीवों का शरीर किससे बना है? कोशिका से बना है। एक ऐसे कोशिका का उदाहरण दें जो अपना आकार बदलती रहती है। अमीबा। जीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या किस पर निर्भर करती है? शरीर के आकार पर। ठीक है, चलिए, बहुत सारा क्वेश्चन बन रहा है, तो अभी और भी पढ़ेंगे, और भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, लीजिए निकालिए हिंदी, इससे आज समय ज्यादा हो।